हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानस खरे है और आज मैं आप सभी के सामने अपने द्वारा रचित एक काल्पनिक कहानी डर एट द रेट नाइट लेकर आया हूँ। ये कहानी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को डेडिकेटेड नहीं है। रात के करीब 3:30 बजे थे। उमीशा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी कि तभी अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट का एहसास होता है। पहली आहट गहरी नींद में होने के कारण उसे अनदेखा कर दिया जाता है, पर कुछ देर बाद उसके डोर पर कोई अजीब तरह से खटखटा रहा था, मानो वो अनजान जीव किसी भी तरह से उसके कमरे में बस घुसना चाहता हो। उमीशा डर चुकी थी और उसकी नींद खुल गई थी। उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर के लिए ही सही उसे ऐसा लगा कि हो सकता है उसकी मम्मी डोर पर हों, पर फिर उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स तो इस वीकेंड पर उसकी नानी के यहाँ गए हुए हैं। गहरी नींद में होने के कारण उसने अपने कमरे का दरवाज़ा ना खोलने का डिसीज़न लिया और वो वापस सोने चली गई। कुछ देर की खामोशी रूम में चारों तरफ फैल गई थी। कमरे में सिर्फ और सिर्फ टेबल क्लॉक की टिक टिक आती हुई आवाज़, मानो आज की रात अपने साथ बहुत सारे राज लेकर आई हो। फिर से जब उमीशा अपनी गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसके एक आवाज़ सुनाई देती है। उमीशा, उमीशा, ओपन द डोर, आई एम हेयर टू प्ले। उमीशा, उमीशा, ओपन द डोर। उमीशा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे साथ खेले। मैं बहुत अकेली हूँ उमीशा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। हेलो उमीशा, दरवाज़ा खोलो। एंड फिर से दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। उमीशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। घबराहट के कारण उसका बदन ठंडा पड़ चुका था। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से हेल्पलाइन नंबर कॉल करना की कोशिश की, पर कहते हैं ना, बुरे समय में अक्सर किस्मत धोखा दे जाती है। ठीक उसी तरह से उसके फ़ोन का नेटवर्क जा चुका था। अब उसे ये एहसास था कि उसके घर में उसके अलावा कोई और भी है। शायद कोई चोरी के इरादे से उसके घर में आ गया है। एंड बीइंग प्रैक्टिकल, उसे ये पता था कि रूम के अंदर बैठ कर के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गहरी सांस लेने पर शी डिसाइडेड टू ओपन द डोर। अपने कांपते हुए हाथों में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कर्टेन रॉड को अपने हाथों में पकड़ी। उमीशा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर एक काली बिल्ली उसके सामने होती है। मानो उस काली बिल्ली को देखकर उसकी जान में जान वापस आ गई हो। आंखें मलते हुए, गहरी सांस लेते हुए, घबराहट के कारण उसका गला सूख चुका था। थकी हारी उमीशा किचन की ओर पानी पीने के लिए चल देती है। एक बार फिर से उसके चारों ओर खामोशी फैल चुकी थी, मानो वो अपने घर के किचन की ओर नहीं, किसी कब्रिस्तान में चल रही हो। फिर वो पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुकती है कि तभी अचानक से उसके पीछे से कोई चीज़ दौड़ के उसके कमरे में जाती है, मानो कोई लंबा चौड़ा इंसान गया हो। पर इस बार इस बात को बिल्ली समझने की गलती कर देती है। एंड शी वेंट बैक टुवर्ड्स हर रूम। सरप्राइजिंगली उसका कमरा अंदर से बंद था। इस बार उमीशा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से के मारे वो दरवाजे को पीटने लगती है। बार बार ट्राई करके थक चुकी थी और उसके बाद वो उसी दरवाजे के पास बैठ जाती है। चारों ओर फिर से खामोशी छाई होती है।
इस बात ध्यान से सुनने पर उमेशा को कमरे के अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। उमेशा जम सी गई थी, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी खुद की थी। ये बात उसे ज़रा सी भी रास नहीं आई और वो दरवाज़े की तरफ हिम्मत करके एक बार फिर से नॉक करती है। दरवाज़े के अंदर से आती हुई आवाज़ें बंद हो जाती हैं और कोई वापस में दरवाज़ा नॉक करता है। वापस की नॉक सुनकर उमेशा घबरा चुकी थी और वो दौड़ करके अपने मेन गेट की तरफ भागती है। फ्रस्ट्रेटेड सी, थकी हारी, डरी हुई उमेशा रो पड़ती है, क्योंकि इस बार उसका मेन गेट भी बाहर की तरफ से बंद था। और वो चिल्ला करके पूछती है कि आखिर हो कौन तुम, क्या चाहिए मुझसे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। और चारों तरफ सन्नाटे के बीच से आती हुई आवाज़ कहती है, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। You shouldn't open that door। उमेशा घबरा जाती है और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों और क्या हो रहा है कि इतने में ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। मानो वो आवाज़ें उमेशा के ऊपर हावी होती जा रही हैं, उसका दम घोटती जा रही हैं। बच्चे की आवाज़ को ना चाहते हुए भी उमेशा फॉलो करती है और वहाँ पहुंचकर उसे एक क्रैम्प में लाल आँखों के साथ बच्चा मिलता है जो चीख चीख के रो रहा हो। उस बच्चे को चुप कराने के लिए उमेशा जैसे ही उठाती है, वो बच्चा उसके कानों में कहता है, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था उमेशा। और वो अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से उमेशा को नोचने के लिए बढ़ पड़ता है, मानो वो आज बच्चा उसे खा ही जाएगा कि इतने में उमेशा की नींद खुल जाती है। और अपने चारों तरफ देखने पे वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। खिड़की के बाहर झांक कर के जब वो देखती है तो वो पाती है कि सुबह हो चुकी है। किसी तरह से उसका ये डरावना सपना ख़त्म हो चुका है। थकी हारी और घबराई हुई उमेशा रोते रोते अपने मेन गेट की तरफ पहुंचती है तो सरप्राइजिंगली मेन गेट भी खुला होता है और उसके पेरेंट्स रोते रोते उसके रूम की तरफ भाग रहे होते हैं। उमेशा पलट के जब अपने रूम की तरफ देखती है तो वहाँ पे वो अपनी लाश पाती है। जी हाँ दोस्तों, उमेशा मर चुकी थी। कल रात में हुए एक अनकहे अनदेखे हादसे में उमेशा अपनी जान गंवा बैठती है और आज भी उमेशा भटकते हुए लोगों के दरवाजे खटखटाती है। सो लेट मी वार्न यू, डोंट ओपन द डोर एट मिडनाइट। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ मानस खरे। ये थी मेरी कहानी डर एट द नाइट। आई होप यू लाइक इट।